निफ्टी। कौन सी डेट को देख रहे थे वो तुम? पर डेट मुझे ध्यान में फाइव नहीं है। मिनट अच्छा, आसपास का ही देख रहे होगे अभी का ही। नहीं नहीं, आसपास का नहीं फाइव दिख रहा था। मिनट जैन साहब का ही दिख रहा था। ओके ओके, कोई नहीं, चलो। ओके, तो अभी तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके लिए, एक कंफर्मेशन के लिए, आरएसआई स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। वो तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि जो तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही है ना, तो वो तुम्हें कम कम सिग्नल देगा, तो अननेसेसरी तुम ट्रेड कम लोगे। ठीक है, जी सर। तो ओके, देखो आरएसआई में आते हैं। आरएसआई का पहले तो सेटिंग है नॉर्मल आरएसआई का। ये तो नॉर्मल है, 14 लेंथ है इसका। और ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, ये 200 का है, 200 ये में। और बाकी कुछ नहीं है। अपर बैंड 70 है, ये जो लाइन है ऊपर। और 50 मिडल है, जो न्यूट्रल है। 30 लोअर है। अब एक चीज हमें पता है कि देखो, मार्केट दो ही चीजें करता है। मार्केट या तो कंसोलिडेशन कर रहा होता है, ठीक है, या फिर वो एक्सपेंशन कर रहा होता है, बस यही है। ठीक है, तो दो ही चीजें वो कर रहा होता है, या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हम यहाँ पे तीनों उसको ले रहे हैं, मतलब एक तरह से ये रिवर्सल और रिट्रेसमेंट, और जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है वो तो एक्सपेंशन है ही। तो रिवर्सल रिट्रेसमेंट भी एक काइंड ऑफ एक्सपेंशन ही है। ठीक है, तो बस ये दो चीजें होती हैं। मार्केट 60% टाइम्स या 55 to 60% टाइम्स रेंज में रहता है। ठीक है, ज़्यादातर रेंज में होता है 55 to 60% टाइम्स। और 45 to 40 टाइम्स वो एक्सपेंशन मोड में होता है, मतलब किसी भी टाइप के। तो मोस्टली ज़्यादातर मार्केट थोड़ा रेंज में रहता है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि एक्सपेंशन का बेनिफिट लेना है। और तो एसएमसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कैसे एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके साथ हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आरएसआई, क्योंकि आरएसआई बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर है। वो प्राइस और स्पीड बताता है, मतलब वहाँ पे स्पीड है, अगर उस मूव में मोमेंटम है या नहीं है। मोमेंटम है तो ये डायरेक्टली लिंक है तुम्हारे ऑप्शन के प्राइसिंग से। जी सर। मोमेंटम आएगा तो ऑप्शंस के प्राइसिंग अच्छे जाते हैं। ठीक है, तो इसी को आरएसआई के कुछ कॉन्सेप्ट्स प्लस हम जो अभी तक हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें हैं आईसीटी एसएमसी में, उनको दोनों को मिला के एक अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उन दोनों को मिला के यूज करेंगे। तो पहले आरएसआई को समझ लेते हैं। अब इतना तो पता है मोमेंटम इंडिकेटर है। देखो, इसमें जो अपर लिमिट है 70, 70 का मतलब है बुलिशनेस है। ठीक है, 30 का मतलब है वीकनेस है। और 50 हमारा न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर एक्सट्रीमली बुलिश कंडीशन है, पहले एक्सट्रीमली बुलिश वाली कंडीशन रहने देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ये आरएसआई है, अगर रेंज में है तो कई बार ये 60 to 40 में ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो 60 से 40 की रेंज में ऑसिलेट करता है। मतलब अगर 60 से 40 में चल रहा है, तो कई बार ये रेंज में होता है। 60 को क्रॉस करके ऊपर गया सिक्स, और तो वहाँ बुलिशनेस होती है। तो ऐसे ही 40 को क्रॉस करके नीचे गया, तो वहाँ बियरिशनेस आ जाती है। तो 60 to 40 हम ले लेते हैं इसको। 50 हम न्यूट्रल जोन ले लेते हैं, और 60 to 40 हम लेते हैं। तो ओके, तो 60 to 40 हम ले लेते हैं। ठीक है,
जी सर। अब क्या होता है जब एक्सट्रीमली बुलिशनेस होती है ना, तो रेंज इसकी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। उसमें जो हाई वाला रेंज हो जाता है, बुलिश वाली रेंज, वो चली जाती है 80 टू 60 तक, और बियरिश वाली रेंज चली जाती है 40 टू 20 तक। ठीक है। और जो मिडल वाली रेंज है, अगेन 60-40, वो न्यूट्रल रेंज रहता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना है। ठीक है, सारा मतलब इसी के ऊपर ये बेस है। अब इसमें आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और आरएसआई मूविंग एवरेज के साथ बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज के साथ इस ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या लगाना है? तो पहले तो नॉर्मल हम विदाउट मूविंग एवरेज इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं अभी कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, तो इस केस में देखो, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ये जो मिडल लाइन है 50 की लाइन है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, बट यहाँ ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था और 50 को ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 50 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पहला पॉइंट है, जी सर। ऊपर गया, 50 को टच किया, इसने नीचे वापस कट कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम आराम से शॉर्ट कर सकते हो इधर के टारगेट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि प्राइस अप तो जा रहा है, बट यहाँ पे वीकनेस है, मोमेंटम नहीं है। अगर ये प्राइस अप होता, मतलब अप जाता, और ये एटलीस्ट अपने न्यूट्रल जोन से ऊपर होता, यहाँ 50 के ऊपर होता इस कंडीशन में, ठीक है, तो शायद हम यहाँ से कुछ यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे ये पुल बैक पे। लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली शॉर्ट का ही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, एकदम से ये ब्रेक करता है। पहली बात, हम अगर इसमें आईसीटी लगाते हैं तो कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर। ट्रेड नहीं करना है और ब्रेकडाउन पे करना है, वेट करना है उसका। ठीक है, तो ब्रेकआउट हाँ नीचे से हो रहा है तो कर सकते हैं, और ब्रेकडाउन ऊपर से हो रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जी सर। इस वाले केस में देखो, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस ऊपर तो चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्राइस ना 70 को टच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे प्राइस बार बार 60 के नीचे, 60 के आसपास, और बार बार नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन 70 को टच नहीं कर पा रहा है। बेसिकली अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और 70 बार बार टच नहीं कर पा रहा है, ये वीकनेस का साइन है। ठीक है, पुल बैक पे तुम लॉन्ग तो कर सकते हो, बट बहुत स्ट्रांगली वहां पे लॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे वीकनेस का साइन है, मींस यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइस में मोमेंटम कम है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर का मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सेम वो लॉजिक है कि अ, ये तो यहाँ पे ना मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इस केस में देखो, इस केस में मैं दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, 70 को टच किया। ठीक है, 70 को टच किया, ये भी, लेकिन यहाँ पे इस केस में, मतलब अगर ये यहाँ पे 70 को टच कर रहा है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है, मतलब हमें यहाँ पे वेट करना है कि अगर हम लॉन्ग ले सकें।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं और फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया नीचे आके। तो ये भी वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ पे कोई लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ लॉन्ग सोचेंगे कि इधर आके ये छोटे टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यहाँ पे वीकनेस ही शो कर रहा है ये। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके 3 टाइम फ्रेम्स लेते हैं, मतलब वो ही चीज हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो 3 टाइम फ्रेम्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो वो जो जैसे हम अपना एसएमसी में करते हैं, तो यहाँ पे भी मिडल टाइम फ्रेम, लोअर इंटरमीडिएट टाइम हाई और टाइम। हाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो ये तीनों रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसी उसी कॉन्सेप्ट्स को लगा के हम इसमें यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मान लो अगर बिगर टाइम फ्रेम हमारा आ गया 75 मिनट का। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में वीकनेस दिखा रहा है, पूरे इस जोन में वीकनेस है। ठीक है, 50 के नीचे चल रहा है RSI। ये अगर मैं यहाँ पे लाइन डालूंगा तो 44-45 के आसपास है, मतलब वीकनेस है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब बिगर ट्रेंड हमारा वीक है। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। तो इतने पूरे रेंज में जहाँ पे वीकनेस ही शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को देखें। मींस सबसे पहले आपको बिगर टाइम फ्रेम को कंफर्म करना है। हमेशा कभी भी चीज देखते हैं तो वो बिगर टाइम फ्रेम को देख के किया जाता है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली अपने बिगर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। ठीक है, कभी भी जैसे पुल बैक्स आते हैं, ये पुल बैक आया। जी ठीक है, सर। पुल बैक आया, इसका स्ट्रेंथ देखने का तरीका यही है कि बिगर टाइम फ्रेम में ये कहाँ पे है। अगर ये 50 के नीचे है, 50 के नीचे ऊपर जाके ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, अब मान लो जैसे ये ऊपर गया और हमारे बिगर टाइम फ्रेम में RSI बता रहा है कि भाई ये तो 50 के नीचे है। राइट, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इस केस में, तो या यहाँ पे ले लेते हैं सेलेक्ट बार। तो ये 75 मिनट का कैंडल है, या और पीछे भी ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब आ जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। 75 या 5 मिनट में आ जाते हैं, 15 या 5 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट्स में ये शो कर रहा है, ये प्राइस यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जी ये हाई है जो भी है, ये यहाँ से फॉल हुआ था। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इधर ये ऊपर जा रहा है बट 70 को टच नहीं कर पा रहा। जी अभी कुछ नहीं करना, बस हमें ये पता है कि ये बिगर टाइम फ्रेम में अभी ये डाउन ट्रेंड में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है 50 के ऊपर। तो लेकिन ये भी एक वीकनेस है, अगर ये ऊपर जा रहा है और 70 को टच नहीं कर पा रहा, मीन्स ये वीकनेस है। इसके बाद आ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इसमें छोटे टाइम फ्रेम में आए, अब ये देखो ये यहाँ पे बना रहा है हाई, यहाँ पे अगर ये हाई और इस हाई को मैं देखूंगा तो डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल हाईस ऑलमोस्ट, या हायर हाई बनाया है, ये लोअर हाई बनाया है, मतलब जी सर। इस कॉर्नर को इसको मैं लूंगा तो इसका मतलब यहाँ RSI वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम में तो ये वीक ही बना हुआ है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे 5 मिनट में अब ये 70 के ऊपर नहीं जा पा रहा, मतलब जैसे इस केस में यहाँ ये 70 के ऊपर गया था, तो वापस पुल बैक किया, फिर दोबारा गया, लेकिन यहाँ पे तो ये 70 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा। और इधर इधर क्या है कि इधर तो ये हायर हाई बना रहा है, तो लेकिन यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मोमेंटम कम है, तो डाइवर्जेंस शो हो रहा है। अब यहाँ इसने जब ये ब्रेक किया तो RSI भी नीचे आ गया, 50 के नीचे आ गया।
ठीक है, वीकनेस हमें यहाँ पे मिल गई है, राइट। तो अब इसको दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम चाहे तो जब ये वीकनेस हमें शो कर रहा है, चाहे तो हम ये इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही इसने ब्रेकडाउन से पहले ही ये 50 के नीचे आ गया 5 मिनट्स में इधर। ठीक है, पहले ही इसने वीकनेस दिखा दिया इधर, जी सर। यहाँ पे वीकनेस आ रही है, और बिगर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी हमारी वीकनेस थी। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे डाइवर्जेंस शो हो रहा था, राइट। इक्वल और लो राइट है। हाँ, वीकनेस शो कर रहे हैं, बिगर टाइम फ्रेम में बड़ी वीकनेस शो कर रहा था, तो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही इसके टारगेट्स ले सकते हो। हमें हमें बस एंट्री जो है ना, एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका टारगेट ले सकते हो। ये यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऊपर से गया तो यहाँ तक का हम टारगेट इसमें ले सकते हैं। या फिर टारगेट अगर हम 1 मिनट में इसको ट्रेड कर रहे हैं तो और तरीके भी हैं जिसमें, लेकिन पहला पहला ये है कि वीकनेस कंफर्म्ड हो गई है। अब हमें बस इसको सर ये यहाँ से ब्रेक एक करते मिनट का हैं। पॉज कर दे सर, 1 मिनट। ओके, जी सर। ओके। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है, और टारगेट हमने लगा लिया बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो छोटे टारगेट्स भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से टारगेट एक तो ये दिख रहा है और फिर ये दिख रहा है, तो इतना तो ये जाएगा ही जाएगा। और वैसे ये बिगर टारगेट्स होते हैं इसके। तो यहाँ से ये देखो, ये गया ये। ठीक है, वीकनेस थी इसमें। मूविंग एवरेज का रोल क्या है? मूविंग एवरेज अगर साथ में लगाओगे तो मूविंग एवरेज लगाई। ठीक है, बिगर शुरू से लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम 75 मिनट्स, तो 75 मिनट्स में मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड, आरएसआई वीकनेस। मिडल टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में यहाँ तक ऊपर था, ये भी ऊपर था। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और ये अब जा रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रही है। यहाँ बैंक निफ्टी में भी तुम्हें डाइवर्जेंस दिख जाएगी।
5 मिनट। इसका फायदा ये है कि यहाँ शॉर्ट तब तक नहीं करना, बिगर टाइम फ्रेम में तो नीचे है, लेकिन एटलीस्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में नीचे आ जाए। तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया है 10 EMA को, इधर ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके, मतलब ये यहाँ पे। ठीक है, तो और 5 मिनट में भी देखेंगे, तो 5 मिनट में इधर इस कैंडल के बाद ये कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया। ठीक है, टारगेट्स हमें पता है, ये टारगेट्स हमारे बने हुए हैं, लिक्विडिटी इसने ले लिया है और वीकनेस दिखा रहा है ये। यहाँ पे लॉन्ग बिल्कुल नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे अपने टारगेट्स तक। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन, साथ में RSI का कंफर्मेशन, और बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड, तो तीनों का अलाइनमेंट हो गया, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और 15 मिनट्स में भी डाउन ट्रेंड में है, RSI भी नीचे वीकनेस दिखा रहा है। 75 मिनट में, तो 75 मिनट में भी ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब देखो 75 मिनट में हमें क्या शो हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे। ये इसने, ये जो कैंडल था, ये C2 बना था, C3 C4, तो क्या ये और नीचे जा सकता है? हाँ जा सकता है, वीकनेस है दोनों में ही। तो यहाँ पे FVG बना है, तो हम देखेंगे कि हमारा कोई सेटअप बन जाए कंटिन्यूशन पर्ज वाला, और हम वहाँ पे फिर दोबारा इसमें ट्रेड ले लें। ठीक है, तो वीकनेस बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्म, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आएंगे। 75 मिनट में अब वीकनेस है, और ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम लॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे ऊपर से शॉर्ट करने का। RSI भी वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, जोन्स देख लेंगे, जोन मार्क कर लेंगे। ये एक हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। साथ में ये वाला, ये जो छोटा सा कैंडल है, ये भी पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, तो दोनों जोन्स को मार्क कर लेंगे, और जहाँ से भी कंफर्मेशन आएगा वहाँ से हम शॉर्ट कर देंगे। तो एक जोन हमारा ये हो गया, और इधर ही FEG हो गया। FEG को भी मार्क कर लेते हैं, प्रॉपर वे में ही करते हैं जैसे हम एंट्री लेते हैं। तो ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि हमारा टारगेट ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा है, दोनों में वीकनेस है। हमें यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना, हमें ऊपर से रिजेक्शन आता है ना, उस शॉर्ट का ट्रेड देखना है। हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अगेंस्ट द ट्रेंड या मीन रिवर्जन के ट्रेड नहीं लेने यहाँ पे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि जब हमें शॉर्ट ही करना है, तो बस उसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये वाली लेग की अपॉर्चुनिटी, एक ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, जी सर। तो एक ये बना हुआ है, तो यहाँ कहीं से भी ये रिजेक्शन लेता है तो कंटिन्यूशन पर्ज वाला एंट्री बन जाएगी। 15 मिनट्स में हमने मार्क कर लिया जोन, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, RSI वीकनेस दिखा रहा है, 50 के काफ़ी नीचे है। ठीक है, मूविंग एवरेज के स्लोप नीचे है, 15 मिनट्स में नीचे है। जो हमने जोन मार्क किया, इधर से इसने लिक्विडिटी स्वीप करके ये गिरा, यहाँ पे FVG बना हुआ है। ठीक है, ये हाई बना हुआ है इस लेग का, ये जो यहाँ पे विक बना है ना, तो ये इस लेग का हाई, और ये लो। ठीक है, तो हाई पे भी लिक्विडिटी होती है, FVG पे लिक्विडिटी है, तो सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर। ऊपर जाएगा, रिजेक्शन लेगा, कोई कैंडल बनाएगा, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ऊपर गया, इस कैंडल में इसने, इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल का लो तोड़ दिया, यहाँ यहीं पे शॉर्ट कर देंगे, यहीं पे शॉर्ट कर देंगे। टारगेट, टारगेट जो हमने जोन्स मार्क किए थे वहां तक का, या इधर का टारगेट पहला, फिर आगे फिर जोन का, तो यहाँ तक का पहला टारगेट ले लेंगे, इधर के आसपास जो ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बने हुए हैं, तो उसके बाद नीचे का टारगेट। तो देखो आ गया अपना पहला टारगेट डन।
अब इसको ये मिटिगेट करेगा, अगेन सेम वही यहाँ पे फिर ये अपना लेग बन गया एक, ठीक है। 15 मिनट्स में देखेंगे तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला। और में यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, ठीक है। दोबारा से हमने मार्क किए अपने जोन्स, ये जोन्स मार्क किए, और ये इक्वल हाइज बने हुए हैं ऊपर। तो हो सकता है इक्वल हाइज से ले लिक्विडिटी, अगर वहां से लेगा और ऊपर पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो और भी अच्छा जाएगा। वीकनेस अभी भी कंफर्म्ड है, वीकनेस तीनों में है। 75 मिनट का ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा इंटैक्ट है, तो मतलब हमारे पास मूवमेंट की जगह है, ठीक है। ये अभी मूवमेंट के लिए काफी जगह है हमारे पास। और इतने वीकनेस में अगर देखोगे ना, मार्केट मेकर के रूल लगाओगे, तो नॉर्मली ये ब्रेक कर देता है, या तो इसके ओटी एरिया तक आता है या लो तक आता है, ठीक है। तो वो वहां पे जाके कंप्लीट होगा। तो वीकनेस कंफर्म, दोनों में मूविंग एवरेज से आरएसआई से वीकनेस कंफर्म। ऊपर का ट्रेड हमें देखना ही नहीं है, सेल ऑन राइज वाले ट्रेड्स देखने हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वीकनेस है, तो ऊपर इसे अब हम जाने देंगे 5 मिनट के चार्ट में। ऊपर गया, अभी ये रेंज बना रहे हैं, जी ठीक है। सर। यहाँ पे इक्वल हाइज बनाए हैं, इन सब का ध्यान रखना है। इक्वल हाइज वगैरह, इक्वल हाइज हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हमें शॉर्ट करना हो, ठीक है। इसने यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में इधर इधर इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में ये जोन था हमारा, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। C2 तो वैसे यहाँ पे भी बन गया था, इसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप किया है जी इधर, सर। ये लिक्विडिटी स्वीप किया है प्रीवियस कैंडल का। उसके बाद लेकिन ये वाला जो कैंडल है, इसको इसने फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये सॉरी, ये दो अप क्लोज कैंडल्स है ना, तो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, वापस इसने पुल बैक किया, एफईजी, ठीक है, एफईजी। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वहीं तक गया। उसके बाद अगेन यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, ये C2 कैंडल, यहाँ से शॉर्ट की एंट्री, ठीक है। शॉर्ट की एंट्री, दोबारा अपने एक टारगेट तक गया, अगेन अगेन वापस पुल बैक, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और अगेन फिर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, फिर शॉर्ट की एंट्री। तो वीकनेस इसमें हर जगह थी, हमें लॉन्ग साइड की एंट्री देखनी ही नहीं है। अगर हम अपना माइंडसेट ये क्लियर रखेंगे कि हमें शॉर्ट के स्ट्रक्चर पे एंट्री लेनी है और ऊपर से लेनी है जोन से, तो हमारे ट्रेड गलत जाएंगे ही नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दोनों साइड के ट्रेड लेने लग जाते हैं, ये भी लेने लग गए, और ये हमें लगा C2 बन गया और वहां पे ऊपर जा रहे हैं, जा तो रहे लेकिन वीकनेस है, डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। इस बड़े कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया गलती से, ये बड़ा कैंडल बन रहा है, वीकनेस है। ऊपर ये जोन बना हुआ है सेलिंग का, 15 मिनट्स में भी ये हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये कैंडल का मतलब भी ये नहीं है रिवर्सल हो रहा है, मूविंग एवरेज नीचे है, ये नीचे है, तो यहाँ लॉन्ग देखना ही नहीं है। लॉन्ग का कंफर्मेशन आएगा, ये ऊपर ब्रेक कर देता है, एक बार कंफर्मेशन आने दो, पुल बैक करेगा तब लेंगे लॉन्ग, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती हैं वो रिवर्सल के ट्रेड्स में होती हैं। हम पहले ही यहाँ पे लॉन्ग करना स्टार्ट कर देते हैं, कर सकते हैं अगर प्रोफिशिएंसी है तो। ये ट्रेड क्योंकि मूविंग एवरेज से दूर है, तो यहाँ पे कर सकते हैं लॉन्ग, एक पुल बैक आएगा, बट स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे ना, ये नीचे से जा रहा है, तो स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक बार अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा फिर पुल बैक करेगा तब वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, और स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर हम इसके पीछे ना भागे, जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो लें यहाँ से शॉर्ट, तो वो हमारा ट्रेड गलत नहीं जाएगा, जी सर। ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं है, पूरे रेंज में ये जा ही नहीं पा रहा ऊपर 50 से,
मतलब यहाँ पे अपसाइड का कोई बुलिशनेस ही नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करना है। C2 कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद हम शॉर्ट कर देंगे 1 मिनट में, चाहे 1 मिनट में जाके कर दो और यहाँ कर दो। ठीक है, तो जब हम कंफर्मेशन के साथ चलते हैं तो फिर हमारे ट्रेड्स गलत नहीं जाते। ठीक है, यहाँ पे टारगेट वगैरह आ गया। ये ट्रैप वाले कैंडल्स होते हैं, इक्वल हाइज एक बड़ा सा कैंडल बना दिया। अगेन यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, मूविंग एवरेज के और उसके नीचे है ये प्राइस, इसको जाने दो, जो करने से करने दो, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड तुम्हें जाना नहीं है। ऊपर जाएगा तो जाके वापस भी आएगा, तुम एंट्री देगा। मोस्टली ट्रैप जब फॉल होता है ना, तो ये सारे ट्रैप्स बनते हैं। ये और ये देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने। ये ट्रेडर को ट्रैप करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक बड़ा कैंडल बना इतना बुलिश, तो लगता है कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बुलिशनेस दिखी, यहाँ बुलिशनेस दिखी, बट रियलिटी में ऊपर नहीं जा रहा वो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ वीकनेस है। उल्टा ऊपर जाके ये लिक्विडिटी इस इक्वल इक्वल हाई से स्वीप किया, ये C2 बना, यहाँ पे शॉर्ट कर दो नीचे के टारगेट के लिए। ये स्टॉप लॉस हंट की है इनका, इन इक्वल हाइज वालों का, इस कैंडल ने। ठीक है, तो और ये गया ही नहीं, ऊपर ही नहीं गया। सेम। ठीक है, तो ओवरऑल इसने डाउन ट्रेंड ही दिखाया पूरे उसमें। और RSI इसमें ये करता है कि आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ बता देता है। सेम मूविंग एवरेज के साथ अगर उसको अप्लाई करते हैं तो एक कंफर्मेशन आ जाता है, और उस केस में हम इन चीज़ों से बच जाते हैं, अननेसेसरी लॉन्ग वॉन्ग करने से बच जाते हैं। इन चीज़ों को हटा दिया, 50% काम आसान हो गया, क्योंकि गलत ट्रेड लोगे ही नहीं। और ये ना, ये चीज़ हैबिट भी डेवलप करती है। मान लो ये वाला ट्रेड सही चला गया, ऊपर जा रहा है, ठीक है, दोबारा इस कैंडल में ये बड़ा सा कैंडल हमने सोचा कि नहीं इसने ब्रेकआउट कर दिया, नीचे से जा रहा है, ले लो। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में ये हमें लॉस दिखा देगा बड़ा वाला, तो पहले उसको ऊपर जाने के लिए सेटल डाउन होने दो, रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनने दो, तब लो। ठीक है, अदरवाइज सेल ऑन राइज वाला है पूरा। और चलता मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे वीकनेस है 75 में, और ये मूविंग एवरेज भी नीचे है। 15 मिनट्स में मूविंग एवरेज नीचे, RSI नीचे। ठीक है, तो जहां बिगर टाइम फ्रेम जा रहा है, मतलब जहां एटलीस्ट तुम्हारे दो टाइम फ्रेम अलाइन हो रहे हैं, बिगर टाइम फ्रेम 75, साथ में 15 मिनट भी अलाइन हो रहा है, तो छोटा टाइम फ्रेम में भी उसी डायरेक्शन में जब ट्रेड बनेगा तो वो बेस्ट बनेगा। ठीक है, उसमें तुमसे गलतियां होंगी ही नहीं। गलतियां तब होती हैं जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड करते हैं, इधर उधर करते हैं और गलत जगह पे ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वहां पे गलतियां होती हैं। ठीक है, ये भी जो 15 मिनट्स में, अब इस केस में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमारा अपोजिट जा रहा था, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम तो वीकनेस ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जाके ये कहीं ना कहीं किसी जोन से जाके ये फॉल ही होगा। बस क्या है कि इनिशियल कंफर्मेशन चाहिए। जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। बस हमें इतना पता है वीकनेस है, और अपने जो भी यहाँ पे जो भी टारगेट्स हैं वो लिक्विडिटी स्वीप करके ऑर्डर पेयरिंग होके रिवर्स कर जाएगा ये। तो चाहे तो एक बार कंफर्मेशन का वेट कर लो, कंफर्मेशन आया मूविंग एवरेज से नीचे, फिर बस शॉर्ट की एंट्री लेते जाओ इसमें टारगेट तक। जहां जहां ऊपर पुल बैक से शॉर्ट बने, कंटिन्यूएशन पर्ज वाला शॉर्ट करते चले जाओ उसे, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से RSI और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को मिला के तुम यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हो। सिमिलरली कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल वन ये 1 आवर का है,
जी सर। 75 मिनट्स के लिए ले लेता हूँ। जी सर। 75 मिनट्स में देखो मूविंग एवरेज के ऊपर है। जी सर। ठीक है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट। तो जब तक ये मूविंग एवरेज बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, तो जैसे इतने केस पे आ जाओ यहाँ तक, ठीक है, इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। सर ये वाला लो ही मत सर, ये तो एक्सेप्शनल केस है वो ट्रम्प की वजह से। ये भी तो तुम लेकिन फंसोगे ना ट्रेड में। ये कौन सा है, फैब वाला है, ओके। ये वो उस दिन ट्रम्प की न्यूज आई थी तो ना कि भाई ट्रम्प ने वो टैरिफ कम कर दिया इंडिया के ऊपर, तो गैप अप होकर नीचे आया था। एक्सेप्शनल हाँ, केस है सर। हम्म, और बट वही है, ट्रेड तो ये भी तुम्हारे सामने ही आएगा। ओके सर। तो अब जैसे 75 में जाओगे, 75 में ये मूविंग एवरेज से दूर हो गया, मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस काफी दूर था इस कैंडल पे। जी सर। इस कैंडल पे देखो, लेकिन स्लोप अभी भी ऊपर का है, जी और सर। ये भी आरएसआई भी अभी 50 से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि अगर शॉर्ट हमारा छोटे टाइम फ्रेम में बनेगा भी तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। हमेशा दूर तक तब जाएगा जब बिगर टाइम फ्रेम भी तुम्हें शॉर्ट दिखा रहा हो, दोनों में। बस ये मीन रिवर्जन का बिगर टाइम फ्रेम में मीन रिवर्जन बनेगा। तो मीन रिवर्जन हमेशा तब किया जाता है जब वो बिगर टाइम फ्रेम में बने, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास इतना स्पेस है करने के लिए, ठीक है। तो मीन रिवर्जन, अब हमें पता है कि ये बिगर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और यहाँ से मीन रिवर्जन बन सकता है। अब देखो वही चीज अप्लाई करेंगे, इसने एक हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसने, और ये इक्वल हाइज वगैरह बने हुए हैं, इक्वल हाइज, और यहाँ पे जोन बना हुआ है ये एफईजी, वहां से इनसाइड बार, और ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। इधर इधर आरएसआई ऊपर था, 70 के ऊपर था, यहाँ पे नीचे है। मूविंग एवरेज से एक बार अगर नीचे आ जाता है तो इसमें कंफर्मेशन आ गया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ से शॉर्ट करना है, तुम यहाँ पे कंटिन्यूएशन पर्ज वाली एंट्रीज ले सकते हो अपने टारगेट के लिए। तो वो कैसे बनेगी, ये मान लो हमारा टारगेट है, ये जोन बना हुआ है, जी सर। और 5 मिनट में तो इसने पहले ही यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया, ये लिक्विडिटी स्वीप इधर, यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, तो चाहे तो तुम यहाँ से शॉर्ट ले लो और अपने टारगेट तक। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो जो भी अपने जोन्स बने हुए 5 मिनट या 15 मिनट्स के, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 75 मिनट के जोन को ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे छोटे जोन पे ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है, और ये टारगेट आ गया यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट डन। दूसरे में क्या बना, दूसरे में हमारा टारगेट आ गया, अब क्या करेगा ये, ब्रेक कर दिया, साथ में आरबीआरडी बना रहा है। जी सर। इस पे इस पे हम रुक जाएंगे, हम अपना कोई कंटिन्यूएशन पर्ज वाला सेटअप बनने का वेट करेंगे। आरबीआरडी, इसको मार्क कर लेंगे आरबीआरडी को, ये हमारा जोन हो गया। यहाँ से कुछ पुल बैक करके रिजेक्शन लेता है, हम शॉर्ट कर देंगे। तो वापस गया इधर लिक्विडिटी स्वीप, ये बना हमारा C2 कैंडल, इस कैंडल C2 बनने के बाद यहाँ पे फिर एंट्री, वीकनेस साफ शो हो रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। टारगेट लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आएगा, और वो टारगेट लेके हम निकल जाएंगे। तो इसमें अगर विक दिख रही है और हमें क्लियर नहीं दिख रहा तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेड ये बना है, जी सर। यहाँ पे
RB 36 ये के ऑर्डर लेवल पे। ब्लॉक, हाँ उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया ना, ग्रीन कैंडल जो दोजी है जी वहीं सर। तक गया, वहां से फिर शॉर्ट का बना है। ये अच्छा ट्रेड है क्योंकि इसमें टारगेट भी कंफर्म दिख रहे हैं। ये यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट का। ये कंटिन्यूशन पर्ज वाला सेटअप है, आराम से लो यहाँ पे। मूविंग एवरेज नीचे, 15 मिनट्स में नीचे, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे दो दो टाइम फ्रेम्स अलाइन जरूर होने चाहिए। यहाँ पे 15 मिनट्स अलाइन हो रहा है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम हमारा ऊपर है, वो बिगर टाइम फ्रेम में पुल बैक कर रहा है बस। लेकिन 15 मिनट्स हमारा अलाइंड है, 5 मिनट्स हमारा अलाइंड है। RSI मूविंग एवरेज डाउन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गया जोन पे लेना है, और हमेशा पुल बैक का वेट करना है, जोन मार्क करने हैं, ये लेग का जोन मार्क करना है। ऊपर से जाने के बाद रिजेक्शन का वेट करना है 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में रिजेक्शन डन, ठीक है। रिजेक्शन डन तो इसी पे चाहे शॉर्ट कर दो, क्योंकि इसने इसको एंगल्फ भी कर दिया है, यहीं पे शॉर्ट कर दो होते ही, ठीक है। तो शॉर्ट टारगेट, ये टारगेट डन, एग्जिट। यहाँ आते ही, ये कैंडल आते ही एग्जिट कर देंगे, वेट नहीं करेंगे इसका बनने का, ठीक है। तो दोबारा से शॉर्ट का स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ना, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट अब हम करेंगे नहीं, ज़्यादा वो ट्रेड बन नहीं रहा। एक ज़रूर बना है ये, यहाँ पे इसने इस हाई से लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है और एफईजी पे जा रहा है अभी। तो वेट, लेकिन वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है या क्या करता है ये, ठीक है। तो ये C2 कैंडल, यहाँ C2 मूविंग एवरेज नीचे ही है और RSI भी नीचे ही है अभी, तो C2 कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया जोन से, एफईजी से। 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, जी सर। इक्वल हाई से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम शॉर्ट कर देंगे, इसको नीचे आने देंगे मूविंग एवरेज के, इस कैंडल पे शॉर्ट होगा। RSI नीचे है, टारगेट ले लो। ये नोशन इसके नोट्स बना देगा, जी सर, बना ही इसका रहा है। प्रैक्टिस करना। हम्म। तो कैसे शॉर्ट किया जाता है वो देखना, किस कंडीशन में यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, और ये तुम्हें वीकनेस और स्ट्रेंथ दिखाता है। मोमेंट हेल्प के लिए दो चीजें हैं, ये भी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। और जोन्स पे टारगेट लेना है, मतलब जोन पे एंट्री लेनी है और अपना टारगेट तक एंट्री लेनी है। कभी भी यहाँ से हमारा शॉर्ट बन रहा है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं लेना है इतनी दूर जाके, या इसका पूरा इधर तुम ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का वेट करोगे तो तुम क्या करते हो, ये कैंडल पुल बैक कर रहा होता है ना, जी सर। यहाँ पे तुम एग्जिट कर देते हो। जी सर। ये जबकि वीकनेस दिखा रहा है, ये वीकनेस है। तो जब वीकनेस दिखा रहा है, ऊपर एफएजी बन रहा है, तो चाहे तुमने यहाँ ट्रेड ले भी लिया और ड्रॉन लिक्विडिटी दिख रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट मत करो, नीचे ही जाएगा ये, ठीक है, नीचे जाएगा। तो अगर तुम लेट हो भी गए, थर्ड कैंडल में तुमने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो वेट करो फिर इसका, क्योंकि ये वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे और ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा है, इसमें करेक्ट एंट्री सेकंड ठीक कैंडल है। पे बनेगी ना सर? वैसे तो इस कैंडल के बनते भी ले सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो गया C2, उसके बाद जैसे ही नीचे जाए तो ले लो एंट्री, तो यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि जोन से ही जा रहा है ये। जोन से जा रहा है अभी। जी सर। हाँ यहाँ पे भी ले लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन यहाँ 10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे यहाँ, 5-10 पॉइंट तो। या फिर ये पुल बैक पे रिजेक्शन पे लो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर गया, इस कैंडल पे एंट्री ले लो। यहाँ से क्या है कि ये अब पुल बैक कर चुका है, वैसे तो हमने यहाँ पे भी पुल बैक से ही लिया है, लेकिन
ये वाले यहाँ से भी ले सकते हो अगर ये मिस हो गया तो। अगर तुम एकदम एंड पे पहुंच गए ना तो एकदम भागते हुए कैंडल में मत लो, उसको पुल बैक करने दो, यहाँ से रिजेक्शन लेने दो, तब लो एंट्री। मतलब मूविंग एवरेज के जितने पास से लोग हैं ना, जब वो रिजेक्शन करके जा रहा है, इसको क्रॉस करके अब ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी सही है, यहाँ से फिर दोबारा पुल बैक करके इस कैंडल पे ले लो, नीचे जा रहा है तो। RSI वीकनेस दिखा रहा है, मूविंग एवरेज वीकनेस है, शॉर्ट कंफर्म्ड है, लॉन्ग हमें करना नहीं है, शॉर्ट लेना है, टारगेट हमारा बना हुआ है, शॉर्ट करोगे आराम से जाएगा यहाँ तक, लॉन्ग ये है ही नहीं कुछ भी यहाँ पे, ये सिर्फ पुल बैक्स हैं छोटे मोटे। तो तुम यहाँ पे लोगे, तुम्हें दिखेगा लॉस हो रहा है, तुम निकाल देते हो, जबकि ट्रेड तुम्हारा सही बना हुआ है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ये तुम्हें हाँ इन चीजों से बचाएंगे, ये जब वीकनेस है तो तुम्हें बचाएंगे। ड्रॉन लिक्विडिटी देखना है। हाँ लेकिन यहाँ पे लोगे तो फिर प्रॉब्लम है, यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो ये, क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी आ गया ये, तो इतने भी दूर नहीं करना। जी सर, मेजर मेजर बॉटम आ गया। हाँ ये तो दिख रहा है ना मैं साफ। जी सर। तो इसमें देखो करना क्या है, जो तुमसे मिस्टेक्स हो रही हैं ट्रेड में, ट्रेडर का काम क्या होता है, मिस्टेक आइडेंटिफाई करता है कि मुझे मिस्टेक क्या हो रही है, मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ। ठीक है, एंट्री में गलत हो रहा है, वो एंट्री देखे, एंट्री उसको सही तरीके से चार्ट में प्रैक्टिस वो करे, ठीक है, उसको किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए फिर एंट्रीज को, और ये देखा जाए किस कंडीशन में मुझे एग्जिट कर देना है, किस कंडीशन में बने रहना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो कंफर्मेशन एडिशनल लिए, RSI और मूविंग एवरेजेस, दोनों कंफर्मेशन दे रहे हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा पड़ा हुआ है, ड्रॉन लिक्विडिटी, तो उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ट्रेड का सीक्वेंस वही चलेगा, 5 मिनट के जोन, और उसके IRL पे ही एंट्री बनेगी, कहीं पे भी हम इधर उधर ERL वगैरह पे एंट्री नहीं लेंगे, हमेशा IRL पे। ये यहाँ से ये डीलिंग रेंज, ठीक है, डीलिंग रेंज 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में क्या बना हुआ है, तो ये यहाँ से इधर से डीलिंग रेंज बना हुआ है, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, RBRD वापस ऊपर गया, हमने यहाँ पे जोन मार्क कर लिया अपना, ऑर्डर ब्लॉक और FEG वगैरह, ये हमारा जोन है। डाउन ट्रेंड इंटरमीडिएट में ये 5 मिनट में कंफर्म्ड है डाउन ट्रेंड। ठीक है, जब ये मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ऐसे ये अप जा रहा है, तो हमें यहाँ पे अगर कंफर्मेशन आता है तो शॉर्ट का स्ट्रक्चर, शॉर्ट देखना है इतने टारगेट के लिए। ठीक है, ऊपर जाने दो, 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में RSI ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, अभी कोई शॉर्ट नहीं बनेगा, जाने दो इसे ऊपर, लेकिन लॉन्ग भी नहीं करना है क्योंकि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमारे अगेंस्ट है, ये ऊपर चला गया 70 के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ मूविंग एवरेज, लेकिन ये क्रॉस करके अब नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा जोन है, अभी इसने यहाँ पे CISG नहीं बनाया है, तो अभी कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। इसका शॉर्ट बनेगा, इसका शॉट काफी दूर बना है, एक 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 पहले जरूर बना है, ये अगर इस ये हम देख पाए, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो इसको ब्रेक कर दिया, या फिर इसको सिंपलिसिटी में ये रख सकते हो, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और RSI को नीचे क्रॉस किया, यहाँ पे शॉट ले लो, क्योंकि अभी भी टारगेट से काफी दूर है इतना टारगेट, अगर यहाँ पे भी शॉर्ट करते हो तो 670 से लेकर 627, तो 43 पॉइंट्स, मतलब इसका आधा कर दो, 20-21 पॉइंट मिलेंगे आराम से। और अगर ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि तेज कौन सा डे है, थर्सडे है, अच्छा तो इस दिन तो नॉर्मल चलता है ऑप्शन,
लेकिन अगर कोई एक्सपायरी के आसपास वाला दिन होगा तो बहुत बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। जी सर। एक चीज और कर सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जब ये शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये है 10:30 थर्सडे का 5 फेब, और प्राइस है 25,650। तो अगर हम एटीएम यहाँ पे 25,650 को शॉर्ट करते हैं, निफ्टी, ये बैंक निफ्टी सर। अभी तो खैर ये उस, हाँ, उस टाइम का ये दिखाएगा नहीं, नेक्स्ट जी सर। ऑप्शन दिखाएगा 25,650। ये बैंक निफ्टी है। जी सर। 25,650 बहुत पीछे वाला चार्ट है ये। ओके, इसका पुट, हाँ वो ये दिखा नहीं रहा, वो चार्ट निकल गया है, ये न्यू चार्ट है तो इसमें दिखा नहीं रहा। और संडे को ये पता नहीं, इनके चार्ट्स भी अजीब होते हैं, कुछ मेंटेनेंस चल रहा होता है इनमें। कुछ मेंटेनेंस है, लोग ये भी ओके, नहीं चाहते कि वो लोग प्रैक्टिस करें। हाँ, तो दो एंट्रीज बनी है, एक तो यहाँ बनी है या फिर यहाँ पे भी बनी है, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये पहले देखो रुका है यहाँ पे, जी सर। यहाँ पे ना ये रुका है, 30 सेकंड में दिख जाएगा ये तुम्हें, ये देखो, यही जोन था, यहाँ पे ब्रेक करके इनसाइड बार लिक्विडिटी स्वीप करके फिर गिरा है ये, जो हमें 1 मिनट में नहीं दिख रहा है। लेकिन 1 मिनट में एक चीज दिख रही है, इधर से इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पे भी ले सकते हो, अदरवाइज ब्रेकर तो वैसे इधर भी बन गया, ये इनसाइड बार ही है ये, तो इनसाइड बार है, देखो ये रही इनसाइड बार, ब्रेकर, और 30 मिनट्स में तो इसने पहले ही बना दिया ये, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पहले ही दे दिया यहाँ पे, 1 मिनट में हमें शो नहीं हो रहा। तो इक्वल लोस पता है हमें, लिक्विडिटी है। अभी देखो इसने ना, ये कॉन्सेप्ट भी होता है, इक्वल लोस इसने टच नहीं किया, ठीक है, इक्वल लोस इसने टच नहीं किया, ऊपर से ही चला गया ये लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई है। तो अगर ये लिक्विडिटी जोन से लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रैप है, यहाँ से फिर दोबारा गिरेगा और ये लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जोन, ये जोन हमें दिख रहा है, यहीं से लिक्विडिटी स्वीप किया था, और 30 सेकंड में और क्लियर दिख जाएगा, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये, यहीं से ये 30 सेकंड में क्या कर रहा है, C2 लिक्विडिटी स्वीप, नीचे का ट्रेड बन गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये एफईजी से लिक्विडिटी लिया, ठीक है, मूविंग मूविंग एवरेज, और उसको वो हम देखेंगे, लेकिन RSI देखेंगे, ठीक है, या फिर ये इसको कंफर्म करने के बाद 1 मिनट में जब ये ट्रेड बनेगा तो इसको ले लेंगे। तो लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट, और अब इसने कर लिया इक्वल लोस से, तो अब ये चला जाएगा। और तुम्हें अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है ना, तो इक्वल लोस इक्वल हाई से स्टॉप लॉस हंट करते हैं तब लो, यहाँ से ले सकते हो तुम लॉन्ग, इक्वल हाइस, ये लिक्विडिटी ले लिया, तो ऊपर की लिक्विडिटी के लिए जा रहा है, ये ऊपर कहाँ दिख रही है हमें, यहाँ पे, ये इक्वल हाइस ये इक्वल लोस से लिक्विडिटी लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे कर सकते हो एक छोटा सा लॉन्ग, तो दोबारा गिर जाएगा ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके। इस केस में यहाँ पे एफईजी वगैरह, और ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ये बना हुआ है एक कैंडल, ये एक छोटा सा, ठीक है, लेकिन हाँ 15 मिनट्स में देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है,
तो 15 मिनट्स में तो अभी ये हाई बना हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, और ये वाला जो जोन है ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं कोई शॉर्ट वॉट मिला तो। शॉर्ट का ट्रेड इसलिए भी बन जाएगा, इक्वल हाइज है, लेकिन रिजेक्शन लेगा तब बनेगा, ऐसे ही नहीं करेंगे हम शॉर्ट। और अभी मूविंग एवरेज के और आरएसआई के ऊपर भी ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है, अभी शॉर्ट नहीं बनेगा, जब हमें कंफर्मेशन देगा तभी बनेगा। तो यहाँ से कंफर्मेशन के लिए पहले तो ये 5 मिनट में देगा, 5 मिनट में अभी दिया नहीं क्योंकि यहाँ पे CISD हो चुका है, ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे 5 मिनट में दिया नहीं। और इस जगह पे दिया लिक्विडिटी स्वीप, दोबारा से FVG, ओके। लेकिन ये ट्रेड अच्छे होते हैं, ये वाले ऊपर वाले ना, जो यहाँ से शॉर्ट बना था, ये वाला रेंज में है थोड़ा, इसलिए चॉपीनेस है, रेंज में है ये, रेंज में है। आ रहा है समझ में तुम्हें, नहीं आ जी रहा? सर, आ रहा है। ओके। कहीं का भी एग्जांपल लेते हैं। जी सर। उसमें स्टार्टिंग से दोनों साइड का ट्रेड लेना देखेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कहीं का भी। चार्ट न्यू, हमें नहीं पता क्या कर रहा है ये अब, ठीक है। मूविंग एवरेज के ऊपर है, डीलिंग रेंज, सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम का डीलिंग रेंज, पहला स्टेप डीलिंग रेंज के प्रीमियम एरिया में, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। हमेशा बिगर टाइम फ्रेम से अपना एनालिसिस चालू करते हैं। बिगर टाइम फ्रेम में देखने के बाद ये हमने जोन्स मार्क कर लिए, ये पहला पॉइंट है, ये हाई बना हुआ है इस डीलिंग रेंज का। हमें पता है हाई भी लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऑलरेडी रिजेक्शन इसने लिया है और ये कैंडल क्लोज किया है, ये प्रीवियस डे का हाई और लो कैंडल, ठीक है। इधर क्या कर रहा था, ये नीचे गिरा और ऐसा लग रहा है डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम, ठीक है। मूविंग एवरेज के यहाँ पे ऊपर है RSI, लेकिन अभी वीकनेस दिखा रहा है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, और इसने ब्रेक तो किया बट हाँ अभी ये नेगेटिव में ही है। तो ये वाला कैंडल हम ऑर्डर ब्लॉक, पिवट ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है, और ऊपर इसके ऊपर तो गया है बट ये रेड है, तो इसको ले लेंगे हम। इस जोन का अगर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे रहा होगा तो इसको ले लेंगे। 75 मिनट्स में आएंगे, 75 मिनट्स में हमें क्या शो हो रहा है, 75 मिनट्स में इसने बना दिया ये, इधर बना दिया ये इसने नेगेटिव, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या शो हो रहा है, इसने यहाँ पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है, मतलब एक एक टाइप का यहाँ पे नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। दूसरा, ये वाला जो पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, ये अगर इसने ब्रेक किया तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो उसी जोन पे ये रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। RSI ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो अभी शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। मीन रिवर्जन का भी ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि 75 मिनट में अब अपने मूविंग एवरेज पे पहुंच गया है। तो पास में 15 मिनट्स में अभी जाके देखेंगे,
ठीक है, तो 15 मिनट्स में जाके देखेंगे, 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और 5 मिनट में डबल बॉटम बनता हुआ दिखा रहा है और डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, ये डाइवर्जेंस शो हो रहा है। ये इक्वल इक्वल हाइज हैं, ये हायर हाइज हैं, डाइवर्जेंस शो हो रहा है, तो अभी रुक जाएंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज कर लेंगे, इक्वल हाइज, ऊपर लिक्विडिटी एरिया, तो अगर ये ऊपर जाके गिरता है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी एरिया, तो शॉर्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा सा ये जोन हमें देखना पड़ेगा, 75 मिनट का पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से अभी अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन लिया तो फिर शॉर्ट बन जाएगा। इसने इक्वल इक्वल लोज बना दिए, ये बेसिकली लिक्विडिटी जोन यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, ठीक है, साथ में इक्वल हाइस भी बनाए हुए हैं। तो व्यू क्या है, व्यू इसमें ये है, अगर ये यहाँ पे जाके रिजेक्शन लेता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है यहाँ तक, जोन तक, इक्वल लोज के नीचे तक। और अगर ये नीचे से लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, ऊपर जाता है, तो अपसाइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, ये इक्वल हाइज है। और इसको मिटिगेट करके अगर गया ये बीच वाले जोन को, जो हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक है 75 का, तो बेटर है। आरएसआई और अभी इस टाइम फ्रेम में अभी हमें वीकनेस दिखा रहा है, अभी हमारा लॉन्ग नहीं बन रहा, शॉर्ट भी नहीं बन रहा। शॉर्ट इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हम अपने जोन के पास खड़े हुए हैं, तो अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे बस। तो ये ओके, ये लास्ट का ट्रेड था, मार्केट ही क्लोज हो गया था। अब देखो ये जी यहाँ सर। पे ऊपर खुला है, जी मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, C2 कैंडल, तो ये C2 कैंडल एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था, लेकिन कोई नहीं, वेट कर लेंगे इसमें, दोबारा से अगर कुछ रिजेक्शन मिला तो शॉर्ट कर देंगे। तो अब अब देखो यहाँ पे आते हैं, ऊपर हमने क्या एनालाइज किया था, इक्वल हाइस, और ये इसने लिक्विडिटी लिया नहीं, ठीक है, ऊपर ऊपर जोन बना हुआ है, यहाँ पे C2 बना दिया इसने यहाँ पे, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे नहीं, मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएसआई भी ऊपर है। एक बार ये नीचे आने दो इसे, यहाँ पे इस जगह पे आ गया, आरएसआई आ गया, अब शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने में दोनों ने कंफर्मेशन दे दिया, जी सर। लिक्विडिटी दिख रही है और उसके नीचे जी जोन और भी दिख रहा है। जी सर। हाँ, तो क्या करता है वो, जब यहाँ पे लिक्विडिटी होती है तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक करके नीचे से लिक्विडिटी लेता है एटलीस्ट, तो मतलब जी इसको सर। ब्रेक करके यहाँ कहीं जाएगा। तो ये हमारे जोन दिख रहे हैं, ये एफईजी वगैरह, और ये दिख रहा है हमें ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा, तो यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हैं हम। और प्रॉपर ये कंफर्मेशन पे हो रहा है, इसमें आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों हमें कंफर्मेशन दे रहा है, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम एंट्री ले रहे हैं, और ये ऊपर की लिक्विडिटी ले चुका, तो सारी तरफ से कंफर्मेशन है। तो तुम्हें करना क्या है, ऐसे ही वेट करके आराम से ट्रेड करना है कंफर्मेशन पे। जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि मैं मिडल टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकता हूँ 5 मिनट में, हाँ ले सकते हो। तो ऐसा वेट करना कंफर्मेशन आने का, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मत करना। अभी ये ड्रॉन लिक्विडिटी से दूर है, तो ले सकते हो आराम से, और दोनों में कंफर्मेशन आ रहा है, तो और इसमें यहाँ ग्राउंड से लिक्विडिटी लिक्विडिटी ले येलो लिया ये लाइन इसने। पे होगी ना पहले तो। हाँ, लेकिन ये इक्वल लोज बने हुए हैं ना, तो इसको ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी लेगा तो पीछे भी जोन बना हुआ है ना, जस्ट उसके पीछे एफईजी, तो यहाँ कहीं, यहाँ तक कहीं जाएगा। तो यहाँ पे जाके हो सकता है फिर रिवर्सल ले ले मे बी, लेकिन हमेशा इक्वल हाइज या इक्वल लोस के पीछे के जोन तक का टारगेट रहता है, तो इधर का जोन ये बना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल हाइज ये लेंगे और ये भी इक्वल हाइज लेंगे, तो उसके पीछे का जोन ये बना हुआ है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। हाँ, इसने ये वाले इक्वल हाइज को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इनको कर दिया, तो फिर उसके बाद कंफर्मेशन, तो यहाँ तक, यहाँ कहीं का टारगेट। अब जैसे इसने
टोटल ही यहाँ टारगेट दे दिया इधर। ठीक है, तो एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। जी सर। 1 मिनट में इसे देखोगे तो 1 मिनट में जैसे C2 बना रहा है, इस कैंडल में इसमें फर्क है, ये C2 नहीं है, इस पे एग्जिट करने की नीड नहीं है। ये इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है, ये C2 है, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया इसके नीचे से। दूसरा डाइवर्जेंस दे रहा है ये। ठीक है, ये देखो डाइवर्जेंस आ रहा है, ये क्या बन रहा है, लोअर लोअर लो। लोस। यहाँ यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई लो बन रहे हैं नीचे, जी सर। ये बन रहा है। जी सर। ठीक है, डाइवर्जेंस शो हो रहा है, और ये बैंक निफ्टी में भी दिख जाएगा SMT। और अगर तुम इतना फास्ट नहीं देख पाओगे तो कोई नहीं, अपने टारगेट पे एग्जिट करके छोड़ दो उसे, जाने दो जो करना है उसे। तो जरूरी भी नहीं है पूरा परफेक्शन से ट्रेड लेना, इतना भी तुमने पकड़ लिया तुम्हारे अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो मतलब गोल ये है इस वाले लेग में एटलीस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स हम कैप्चर कर लें। मिडल पार्ट पकड़ लिया इसका, यहाँ से फॉल हो रहा है, इतना लास्ट का पार्ट ऊपर का पार्ट छोड़ भी दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। इतना पार्ट पकड़ना है तुम्हें, इतना बस, यहाँ पे भी तुम्हारे अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे। इक्वल लोस के नीचे बताया मैंने, जो उसके नीचे जोन होता है वहां तक जाता है, और सेम इक्वल हाइस के ऊपर जो जोन होगा वहां तक जाएगा। इक्वल हाइस, ये पहले इक्वल हाइस थे, यहाँ पे इक्वल हाइस थे, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक गया, ऊपर वाले इक्वल हाइस नहीं लिए इसने। ठीक है, अ, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो कहीं से भी कुछ भी उठा लो रैंडम, तुम हर ट्रेड को सॉल्व कर दोगे, कहीं से भी उठा लो, जी सर। कुछ भी रैंडम कहीं से भी कुछ भी, चाहे आईज क्लोज करके, कहीं से भी ऐसे आईज क्लोज करके कुछ भी ले लो। ओके सर। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता, मैंने आईज क्लोज करके ये किया जी था। सर। ठीक है, ये यहाँ यहाँ पे कट गया है। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ऊपर जा रहा है, मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज अप ऊपर। साइड है, लेफ्ट साइड है। RSI भी ऊपर है। हाँ, लेकिन हाँ लेकिन इसका टारगेट आते हुए दिख रहा है हमें। जी सर। अभी बस ये मार्क करना है, व्यू व्यू कुछ नहीं बनाएंगे, बस ये टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो सेफ साइड के लिए हम अपनी मार्किंग्स कर लेंगे। पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो लास्ट कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल, सबसे पहले उससे मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक इसको जो हमने हम मार्क डेटा ब्लॉक किया। बनते हैं, ब्लू कलर। ठीक है, उसके ऊपर जो हाई है वो भी हमारा लिक्विडिटी जोन है, इसको रेड कर देंगे थोड़ा सा ऊपर, ये लिक्विडिटी जोन है, ये भी हमारा लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी। इधर ये छोटा सा गैप भी बना हुआ है, चाहे तो इसको भी मार्क कर दो। ऑरेंज से। अ, ये हम्म, ये गैप बना हुआ है, चाहे पूरा ले लो विक का पार्ट। ओके, तो ये हो गया, मतलब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। इधर आते हैं, तो इधर भी ये गैप वगैरह वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया बना हुआ है, और साथ में ये जो छोटा सा कैंडल है, ये नहीं है पिवट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये नीचे क्लोज हुआ है इसके। बट हाँ, इसके नीचे क्योंकि गैप हुआ है तो इसको भी मार्क कर देंगे, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक ही होगा, क्योंकि इसके बाद सीधा गैप गैप डाउन हुआ है। तो ये भी पिवट ऑर्डर ब्लॉक, साथ में इसका हाई, ये भी गैप, तो ऐसा कंडीशन बना हुआ है। और अभी क्या है ना, ये इस लेग में ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि अब अपने प्रीमियम एरिया में है। ठीक है, ये कैंडल का एक्सटेंशन हो चुका है, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, हमारा लास्ट कैंडल है, हाई लो मार्क किया। ठीक है, और व्यू अभी हमारा लॉन्ग का ही रहेगा, क्योंकि दोनों हमें अपसाइड का ही दिखा रहे हैं, लेकिन हम लॉन्ग लेंगे छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन पे। तो
और थोड़ा सा देख के लेंगे क्योंकि ऊपर जोन्स बने हुए हैं। 75 मिनट में मैं गया, 75 मिनट में मेरे को जोन्स क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे लॉन्ग लेने के लिए, ये दिखा रहा है। ये मेरा बना है FVG, ठीक है। और ये यहाँ पे एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरे जोन्स हैं जहाँ पे मैं ट्रेड अगर आता है और मुझे कंफर्मेशन देता है तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। दूसरा ये दोजी कैंडल बना रहा है बट ऊपर क्लोज हुई है, ये C2 नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज हुई है, C2 नहीं है ये। तो इतना करने के बाद ऊपर के जोन्स हमने मार्क कर लिए। व्यू अभी भी ऊपर का ही है, लेकिन और RSI बुलिशनेस दिखा रहा है, 70 के ऊपर है। और ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है। और छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में हमें शो हो रहा है ये C2 बना रहा है, इधर C3 बन गया है। इसका मतलब ये है ये लिक्विडिटी लेके अभी एक पुल बैक करेगा। पुल बैक कहाँ पे करेगा? इधर, इधर RBRD है, साथ में FEG है, ठीक है। मूविंग एवरेज ऊपर है, तो पुल बैक पे अगर कंफर्मेशन आता है तो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, शॉर्ट का नहीं, ठीक है। ये भी अभी अपसाइड में ही है क्योंकि इधर 75 भी अपसाइड में है, बिगर भी अपसाइड में है, तो अभी हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। लेकिन अपसाइड जैसे ये यहाँ से पुल बैक पे एंट्री बनी ना, ये पुल बैक पे एंट्री बनी, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। इसको शॉर्ट नहीं करेंगे अभी कि ये ऊपर से गिर रहा है और इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग भी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मतलब तभी करेंगे जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर और RSI के ऊपर हो। ऐसे कहीं से लॉन्ग करनी ही नहीं करेंगे क्योंकि इधर जब देखो ये पुल बैक किया था तो RSI के नीचे गया, फिर ऊपर क्रॉस कर दिया। और यहाँ से भी ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक और इधर से कंफर्मेशन सेम, इधर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, ये RSI के ऊपर है, तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे लॉन्ग का ही ट्रेड बता रहा है इधर से और इधर का टारगेट, ठीक है। तो ये एक जोन FEG इधर है, एक ऑर्डर ब्लॉक इधर है। ये इक्वल क्या बने हैं? इक्वल इक्वल लोज बने हैं। जी सर। इक्वल लोज के नीचे क्या करता है मार्केट? लिक्विडिटी लेता लिक्विडिटी है। लेने जाता है। अगर जोन होगा तो वहां से क्या करेगा? लेके ऊपर चला जाएगा स्टॉप लॉस इनके निकाल के, ठीक है। जी सर। तो अब देखते हैं, अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये इक्वल हाइज बने, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है। मार्केट क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट कर रहा है अभी, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये याद रखना है हमें। तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब तक शॉर्ट का कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं आएगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है पक्का, बस हम यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि यहाँ से अगर लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग। हाँ, अगर शॉर्ट बनेगा तो ये खुद बताएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर रिवर्सल का बना देगा, फिर शॉर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं बन रहा वो स्ट्रक्चर। तो इसको ऑन करते हैं। अब ये देखो इसने क्या किया, ऊपर गया। कभी भी ऐसे जोन पे ब्रेकआउट दे रेंज बना के, डायरेक्ट कभी भी ब्रेकआउट लेना ही नहीं है। इसमें कंसोलिडेशन का रूल लगेगा, ठीक है। ब्रेकआउट हमेशा अगर लोगे तो नीचे से स्टॉप लॉस हंट करने के बाद तब अगर जाएगा तो लोगे। डायरेक्ट जा रहा है तो क्या होता है, वो AMD बना देता है, ठीक है। तो ओके। इसने ब्रेक किया इनसाइड बार, अब ये नीचे। यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, लेकिन अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। और इसके नीचे क्या बना हुआ है? ये FVG। इसके नीचे FEG बना हुआ है। FEG से क्या कर रहा है? ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, लिक्विडिटी। जी सर। ठीक है। और मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट। जी सर। तो इतना होने के बाद यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं क्योंकि ऊपर का है। यहाँ से इस इक्वल लोज के लिक्विडिटी स्वीप कर लिया FEG से, ठीक है। और ये भी ऊपर जा रहा है, नीचे क्रॉस करके ऊपर ही जा रहा है, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है। 1 मिनट में अभी इसने CISD नहीं किया है, ओके। तो वो वेट करना है। और 1 मिनट में RSI से भी नीचे है, तो उसमें अभी एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कंफर्म किया जाता है।
अगर 1 मिनट एंट्री दिखा रहा होता तो ठीक प्लान कर लेते ऊपर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे, चलने दो इसे। इसने क्या किया, यहाँ से इसको मिटिगेट करके इधर का टारगेट दिया। अब जी यहाँ पे इधर का टारगेट बन रहा है 1 मिनट में, जी सर। मूविंग एवरेज के नीचे है, इतना हमें शो हो रहा है। इस कैंडल पे, इस कैंडल पे यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। ये तो क्लियर है ना, ये पॉइंट इस पे शॉर्ट कर सकते हैं। जी सर। ये पीओ नहीं है, क्लियर है, यहाँ बीच से आ रहा है और हाँ पीओबी बना यहाँ हुआ है, इसलिए एंट्री बन रही है। मूविंग एवरेज और आरएसआई तुम्हारे 1 मिनट में जी दे रहे सर, हैं वो कंफर्मेशन, पॉइंट और भी ये क्लियर है। टारगेट बना हुआ है। जी सर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे अब तुम्हें इक्वल लोज दिख रहे हैं, जी सर। मतलब यहाँ पे ये लिक्विडिटी को क्या कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं। जी सर। कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे, मतलब या तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर भागेंगे ये। जी सर। लेकिन अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ठीक है, अ, ये ओके, नहीं, हम्म, ये वो नहीं, खैर डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा। ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, तो ये भी हायर लो है, तो डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और अभी इसने यहाँ से लिक्विडिटी नहीं लिया है, ये जो इक्वल लोज हैं, और ये नीचे एफईजी बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी अभी कोई ट्रेड नहीं है, बस ये शॉर्ट का बना था एक। तो अभी ये रेंज में ही चल रहा है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं, यहाँ रेंज कोई कंफर्मेशन नहीं, और यहाँ भी रेंज कोई कंफर्मेशन नहीं। लॉन्ग का कुछ अच्छा बनेगा नहीं, आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे है, लॉन्ग का कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज कंफर्मेशन दे रहा है, आरएसआई नहीं दे रहा, उसके नीचे है, तो लॉन्ग का कुछ अच्छा बनेगा नहीं। ओके। तो ये रेंज में है बेसिकली, और यहाँ से भी दिख रहा है रेंज, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और यहाँ तक गया, तो इतना ही टारगेट है 2-3 कैंडल का। 1 मिनट में ये 2-3 कैंडल का टारगेट है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड है नहीं, ये रेंज में है ये मार्केट अभी। तो रेंज में हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है, या तो ये ऊपर ब्रेक करके रेंज रिटेस्ट ब्रेकआउट का। करके चला जाए नीचे। हाँ, एएमडी कर दे नीचे, नीचे जाके स्टॉप लॉस हंट करे, ऊपर जाके यहाँ से कहीं ऊपर जाएगा तो ले लेंगे। तो इसमें वेट करना होता है हमें। तो अभी रेंज में ही चल रहा है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनेगा अभी। अब इसने ब्रेकआउट कर दिया, इक्वल वो बने हुए थे, तो हमने यहाँ पे वेट किया, इक्वल हाइस ब्रेकआउट किया। 5 मिनट में अगर हम इसको देख रहे होंगे, 5 मिनट में यार ऐसे कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। ठीक है, अब ये वाला कैंडल बन रहा है, ये कैंडल अगेन लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये लोज बने हुए हैं, यहाँ से नहीं कर रहा, तो एक बार इसको 5 मिनट में ही देखेंगे फिर। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, और एक चीज है इसमें, लिक्विडिटी स्वीप करके इधर इस वाले कैंडल में, मतलब ये यहाँ पे ना ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था, बट यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ वीकनेस है। लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो ये कैंडल क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्रीवियस कैंडल के लो से लिक्विडिटी स्वीप किया, क्लोज हो गया, इतना पार्ट हो गया। जब इस कैंडल के ऊपर गया, इस कैंडल का हाई तोड़ा इस जगह पे, यहाँ पे आरएसआई कंफर्म कर रहा है, और मूविंग एवरेज भी कंफर्म कर रहा है। यहाँ यहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाएगा ऊपर का, अब बना है वो ट्रेड। जब कंफर्मेशन आएगा तभी हमें ट्रेड बनेगा, अभी भी ये ऊपर नहीं जा रहा। तो जैसे इसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट होता है तो ये क्रॉस कर जाएगा, तो और यहाँ
लिक्विडिटी स्वीप हो चुका और इसको एंगल्फ कर रहा है ये कैंडल, तो हमारा ट्रेड बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया, जैसे ये ऊपर निकला, पूरा कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, या 1 मिनट में जाके देख के इसको एंट्री ले लेंगे। ठीक है। इस केस में टारगेट क्या क्या रहता है? टारगेट देखो, एक तो ये कैंडल दिख रहा है, ठीक है, और विक का 50%। ठीक है। दूसरा टारगेट, यहाँ का 50%, तो यहाँ टच हुआ निकल जाओ। ठीक है। उसके बाद इसने रेंज बनाया, दोबारा से लिक्विडिटी कहीं स्वीप वगैरह किया, इस रेंज को ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ जा रहा है, यहाँ पे दोबारा एंट्री बनेगी टारगेट तक, यहाँ पे बनेगी एंट्री टारगेट तक। अब यहाँ पे हम शुरू से क्या कर रहे हैं, देखो क्या चल रहा है। अ, इधर तक जब ये 9:15 का कैंडल बना था, तो हमने अपना व्यू बना लिया था। हमने कहा था, हमारा व्यू था कि हमें अप ट्रेंड का ही लेना है, शॉर्ट का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। हाँ ऊपर ही, लेकिन ये प्रीमियम जोन के पास है तो थोड़ा सा देख के करना है हमें। और यहाँ पे एफईसी बना हुआ है, और ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है, क्योंकि यहाँ इक्वलाइज थे, इक्वल लोस। तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप किया और नेक्स्ट डे ऊपर खुला एकदम ब्रेक। जब ये रेंज को ब्रेक करता है, एकदम से हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो ट्रैप हो जाता है, वहां से वो एएमडी हो जाता है स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये सब इंफॉर्मेशन अगर पता है तो शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, बट शॉर्ट हमें, इसमें तो मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है और यहाँ पे भी ऊपर है, तो 15 मिनट्स में शॉर्ट का कंफर्मेशन नहीं है। 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में भी नहीं है। बस एक ये मीन रिवर्जन का ट्रेड बन सकता है, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा नहीं, तो इसको अवॉइड ही कर देंगे, जो रूल्स के अगेंस्ट आ रहा हो। वेट करेंगे फिर ट्रेड का। ठीक है। इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। ये यहाँ पे इसने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये रेड कैंडल पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ हमारा जोन इसके नीचे भी एफईजी वगैरह बना हुआ है, तो या तो ये वाला जोन। ठीक है। तो वेट करेंगे इसमें, और ये वापस आ गया नीचे। ठीक है, वापस आ गया। इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में ये वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इतना हो गया, इतना पार्ट हो गया। ये कैंडल बनते ही, क्योंकि इक्वल इक्वल लोज है और एफईजी है, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके दिख रहा है, तो ये C2 कैंडल बन रहा है। तो इधर के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं कंफर्मेशन, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, या फिर इसका हाई ब्रेक हो तो। अब हाई ब्रेक करेगा तो ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, तो इसलिए 1 मिनट में जाके इसको चेक कर लेंगे। 1 मिनट में गए, 1 मिनट में हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हम अभी लॉन्ग के लिए रुक जाएंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको प्ले किया, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आरएसआई वीक है, मूविंग एवरेज वीक है, और 5 मिनट में जब हम इसको देख रहे होंगे, तो 5 मिनट में भी यहाँ ना तो शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है, और लॉन्ग का बन नहीं रहा, क्योंकि आरएसआई वीक है, तो और वेट करेंगे। ठीक है। तो रेंज में चल रहा है, और मैंने बताया था 60-40 के बीच में तो रेंज में रहता है, तो 60-40 के बीच में ही है ये। ठीक है, तो रेंज में चल रहा है। अब इसका कोई एक कंफर्मेशन आने का वेट करेंगे। अभी भी आरएसआई वीक है यहाँ पे, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है ये। ठीक है। आरएसआई लेकिन इसके नीचे है,
और 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में इक्वल लोस, और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं करेंगे अभी। लॉन्ग तब बनेगा अगेन ये पुल बैक दे इस वाले अपने जोन से, यहाँ कहीं अपने जोन से, फिर दोबारा अप साइड जाए, तो अभी कोई लॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, और सबसे मेन चीज़ है, हम यहाँ पे लॉन्ग करते ही नहीं है ब्रेकआउट पे, इधर हम लॉन्ग करते हैं इंटरनल पे। अगर लॉन्ग करेंगे भी तो इधर से करना था, हम इधर करेंगे नहीं, इतना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 5 मिनट के कितने कैंडल्स बन गए, 1 2 3 1 2 3 4। 4। तो यहाँ पे हम लॉन्ग नहीं करेंगे, और ऊपर से ये हमें जोन दिख रहा है, तो नहीं, अभी अभी रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा। तो फिर दोबारा से वेट करेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन का। अब देखो ये गया नीचे, अब इसने स्टॉप लॉस हंट कर दिया इस कैंडल पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये 2022 मॉडल बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप इधर के रेंज के कैंडल्स की। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप इसका जैसे ही हाई ब्रेक करता है, यहाँ आरएसआई से भी कंफर्म है, कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ से लॉन्ग अपना कर देंगे, यहाँ पे लॉन्ग होगा टारगेट ये, और इसका 50% वीक का वो टारगेट आएगा, निकल जाएंगे। ठीक है। टारगेट आया, निकल गए। ठीक है, स्ट्रेंथ अभी भी नहीं दिखा रहा, ऊपर तो जा रहा है। खैर इसको जब ये ऊपर जाएगा तब देखेंगे स्ट्रेंथ इसका। तो बस यहाँ पे एग्जिट, और अगर अब दोबारा कोई ट्रेड बनेगा तो देखेंगे फिर। अगेन रेंज रेंज क्रिएट कर रहा है। रेंज को ट्रेड करने का तरीका ये होता है, या तो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाए, या फिर अगर ब्रेक कर रहा है तो उसमें फिर पुल बैक पे जाए। तो यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेक नहीं किया इसने, यहाँ पे फिर ये ब्रेक किया, लेकिन इस कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेना है। वापस आएगा, पुल बैक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, इस कैंडल पे एंट्री लेनी है। क्योंकि तुम क्या करोगे, इस कैंडल पे एंट्री लेके इस पे एग्जिट कर दोगे, ठीक क्योंकि है, ऐसा एंट्री कर यहाँ रहा हूँ। बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 2,000 लॉस दिख रहा होगा, 2-3 हज़ार या 2-2.5 हज़ार, तो तुम एग्जिट कर दोगे। 5 मिनट का कैंडल है ना, तो लॉस दिखेगा इसमें, तुम यहाँ पे लोगे एकदम ऊपर, और ये लॉस दिखा देगा, और ये नीचे तक जाएगा, तुम्हें लगेगा अब गया ये नीचे, लेकिन यहाँ शॉर्ट का कुछ नहीं बनेगा, लॉन्ग इसलिए नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट रेंज बना के ब्रेक कर रहा है, और कैंडल बहुत बड़ा बन गया है। तो पुल बैक पे वेट, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, अब ये आरएसआई के ऊपर है, मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर है, तो स्लोप ऊपर है, तो एकदम से ऐसे नहीं जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप, ये कैंडल के बाद एंट्री, और जो भी इसका टारगेट है। ठीक है, तो टारगेट हमने मार्क मार्क किए हुए थे, ये गैप था, वहां पे गया, एग्जिट कर दिया हमने। अब ये C2 बना रहे हैं इधर, लेकिन अगेन अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, वीकनेस दिखा रहा है, बट हाँ शॉर्ट नहीं करेंगे अभी, अभी कंफर्मेशन आने देंगे। अब देखो यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया आरएसआई वीकनेस में, इस वाले लेग में ये एफईसी। ठीक है, लेकिन ये कैंडल बना है, अब ये कैंडल बनने के बाद अगर इसका लो टूटता है तो फिर एक ट्रेड बन जाएगा छोटा सा 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो अभी कुछ नहीं बनेगा शॉर्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा वीकनेस आना स्टार्ट हो गया, अभी भी कुछ नहीं बनेगा, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, रेंज में है, तो कुछ नहीं बना, यहाँ पे कुछ नहीं बना शॉर्ट का, ना लॉन्ग का बना है, क्योंकि यहाँ तो आरएसआई के ऊपर था,
मूविंग एवरेज के ऊपर था, अब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, वीकनेस आना स्टार्ट हो गई। 5 मिनट में देखेंगे वीकनेस दिखा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे, आरएसआई के नीचे, 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक पे एंट्री बन जाएगी हमारी। अगर ये यहाँ पे इसने इसको ब्रेक भी कर दिया, कंफर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, या तो शॉर्ट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट पे होगा, या फिर इसके पुल बैक पे शॉर्ट होगा। अब ये इसने इससे पहले इसको रिटेस्ट कर लिया और उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो इनसाइड बार का ब्रेक, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री, ये टारगेट ले लेंगे। तो ये चाहे डाउन क्लोज कैंडल है, इसको मार्क कर लो। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, वैसे टारगेट ये बना हुआ था इसका, लेकिन इस जोन तक भी आ गया, एग्जिट कर देंगे हम। अगेन वापस पुल बैक, अब यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, 5 मिनट में डाउन है, जी सर। क्या करेंगे, शॉर्ट। जी सर। ऊपर गया, अगेन C2 शॉर्ट, निकल गया ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने सही टाइम पे लिया तो कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेंज, रेंज। ठीक है, चौपिनेस रहा, ऑर्डर ब्लॉक और में। ये ब्रेक कर दिया इसने। जी सर। हाँ, ब्रेक कर दिया। अभी भी ये वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ आरएसआई में वीकनेस दिखा रहा है, इधर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस वाले लेग में ऑर्डर ब्लॉक पे है ये, जी सर। तो इसमें धोखा मत खाना लॉन्ग का भी, जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ना आए। ठीक है, ये तो 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा आरएसआई, स्मॉलर टाइम फ्रेम में दे रहा है, 5 मिनट में इंटरमीडिएट में नहीं दे रहा। और यहाँ पे हम लॉन्ग कर भी नहीं सकते क्योंकि इक्वल लोज बने हुए हैं, कोई ये जोन भी नहीं है। लॉन्ग एक ही उस कंडीशन में हो सकता है, अगर ये इधर पुल बैक करे, यहाँ से अब जाए, तो हो जाएगा लॉन्ग। और टारगेट क्या बना हुआ है, ये इक्वल हाइस और उसके ऊपर का जोन, तो हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर गिर जाए, क्योंकि 5 मिनट में 5 मिनट में ये वीकनेस दिखा रहा है आरएसआई, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, ऊपर जा जा रहा है। 15 मिनट में थोड़ा स्ट्रक्चर उल्टा बना हुआ है, 15 मिनट में ये ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, 15 मिनट में इसके भी ऊपर है, मूविंग एवरेज आरएसआई भी ऊपर है। इसका मतलब चौपिनेस वाला प्राइस एक्शन चल रहा है, क्योंकि 15 मिनट कुछ और बता रहा है, 5 मिनट कुछ और बता रहा है। 5 मिनट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है इसमें, 15 मिनट दिखा रहा है, 1 मिनट भी ऊपर का बता रहा है। तो दो में 15 और 5 में ऊपर का, 15 और 1 में ऊपर का, और 5 में नीचे का। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, और अगर ऊपर का हमें ट्रेड लेना है तो इस वाले लेग में कहीं यहाँ पे बनता है, मतलब ये इंटरनल रेंज से जाएगा तो ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो रेंज बनाया, रेंज, मार्केट क्लोज, ये मार्केट क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे ये ट्रेड तो गया, लेकिन तुम ये एक ही कैंडल ऊपर जाके इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गया ये, तो ये ट्रैप बना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम एंट्री का चांस ढूंढेंगे तो एंट्री का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि ये कैंडल सीधा ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। इतने बड़े कैंडल पे हम एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसको अवॉइड कर देंगे। और जो हम टारगेट ले रहे थे इसके ऊपर का, वो भी इसने दे दिया पहले ही, तो ये ट्रेड नहीं लेंगे हम। जी सर। ठीक है, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस पुल बैक, तो बेसिकली ये 3 बजे का वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जब ये पुल बैक करके
यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है और यहाँ पे भी ये ऊपर सप्लाई बनी हुई है, तो ये ट्रेड रिस्की हो जाएगा, मतलब इतना अच्छा ट्रेड नहीं है। अब नीचे आया, नीचे आया तो भी अब इसने पहली बार में ये अप कंफर्मेशन दिया है, और यहाँ पे इक्वल लॉज और यहाँ पे जोन बना हुआ है, तो ये भी कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है, क्योंकि इधर भी जोन बना हुआ है, ऊपर भी जोन बना था, और शॉर्ट का हम यहाँ पे अगर करेंगे, मीन्स अगर ये शॉर्ट का ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो इस वाले पे तो कंफर्मेशन ही नहीं आया, इस पे कंफर्मेशन आया है। जी सर। तो इस कैंडल से कंफर्मेशन लेके अगर हम शॉर्ट करते हैं तो छोटा सा ही टारगेट है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ये इक्वल लोस तो यहाँ तक का टारगेट कहीं दिख रहा है, तो वही है। यहाँ सेकंड कैंडल पे लिया तो एक कैंडल ही मिला हमें ट्रेड करने के लिए, तो जब छोटे टारगेट मिल रहे हो तो अवॉइड कर देना चाहिए उसे, क्योंकि यहाँ पे ये जोन बना हुआ है। अगेन लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके अब ये इस लेग में तो वो बना हुआ है, तो इस लेग में एक बार मिटिगेट किया, यहाँ पे वीकनेस है, लॉन्ग कर नहीं सकते, और ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है जोन से, तो लॉन्ग का कंफर्मेशन नहीं है, लॉन्ग का नहीं है। इधर कहीं बना है लॉन्ग का कंफर्मेशन, इस वाले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पे ले सकते हैं टाइम, लेकिन देख लेना है, ये 314 का कैंडल है, तो बेनिफिट नहीं है लॉन्ग करने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब 1-2 मिनट्स का ट्रेड रह गया है। इसमें प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, बस इस कैंडल में बढ़ जाएंगे, इसमें तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ स्लो डाउन हो जाएंगे प्रीमियम्स। तो अगर एक ट्रेड ये 1 मिनट का लिया भी तो 633, 630 से 640, 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें, 5-6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक कैंडल में 5-6 पॉइंट्स मिल रहे हैं कंफर्म, ले सकते हो। अ, अगर 4 लॉट हैं या 2 लॉट हैं तो 130 × 5, 650 रुपीज, तो टाइम पास कर सकते हो, या 4 लॉट हैं तो 1300 रुपये इसमें, तो ये ऐसे बना है। तो जब भी ट्रेड करते हैं तो ऐसे ही सही से एनालाइज करके ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, और देख के आराम से ट्रेड करो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो कंफर्मेशन आ रहा है तभी ट्रेड करो, रूल्स बन रहे हैं, अपने जोन से जा रहे हैं तो ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है, वेट करो सही सेटअप बनने का। सेटअप बनते हैं, बहुत बनते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बनते रहते हैं, तो लेकिन अगर हम लॉस से बचेंगे, मतलब लॉस, अगर हम लॉस से बचे रहेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही आता रहेगा। और लॉस से कैसे बच सकते हैं? ट्रेडिंग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। अभी ये तुम प्रैक्टिस कर लेना, RSI लगा के। अब कई बार देखो, ये जैसे इस केस में इसने RSI नहीं बचा लिया, यहाँ पे ये दिखा रहा है वीकनेस, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अगर तुम यहाँ लॉन्ग करने लग गए, ठीक है, ये 3 कैंडल ने पुल बैक किया, तो हो सकता है तुम्हें लगेगा ये नीचे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अपना देख लेना है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है इसमें, यहाँ पे कंफर्मेशन वैसे कोई नहीं आया 5 मिनट में ना, ये रेंज में ही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इधर से ऊपर गया तो इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। हाँ, इसने एक चीज़ ज़रूर की है, अगर इधर से इसको थोड़ा सा नोटिस करोगे, लेकिन थोड़ा सा टफ ट्रेड है ये, इधर से अगर नोटिस करोगे तो ये वो था ब्रेकर, ब्रेकर बना, ब्रेकर को दोबारा रीगेन कर लिया इसने, तो इसके अकॉर्डिंग इस पे रिटेस्ट करने पर इसमें ऊपर का ट्रेड बनेगा, ये टारगेट, ठीक है। इस कैंडल पे मत लेना, बहुत बड़ा कैंडल बन गया ये 600 और 638, 38 पॉइंट्स का, मतलब 20, तुम अगर यहाँ लेते हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस इसके नीचे बन रहा है,
अराउंड अराउंड 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मत लेना। और ये RSI भी नहीं गया ऊपर। तो अ, और ये तुम्हें ना उसमें भी दिख जाएगा जब तुम इसके साथ ऑप्शन का चार्ट लगाओगे ना, जी सर। क्योंकि टेक्निकली तुम्हारा स्टॉप लॉस ये बन रहा है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी ना लोगे तुम, 20-25 पॉइंट का, इतना तो टारगेट ही नहीं है भाई। जब ट्रेड ले रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड भी तो देखना पड़ेगा। अगर हमारा रिस्क कम है और टारगेट अच्छा बन रहा है तभी लो, अननेसेसरी क्या लेना इसे। इसमें वेट करेंगे, अगर कोई अच्छा सेटअप बनेगा तभी हम देखेंगे। और इसमें तो इससे कंफर्मेशन भी नहीं है। अगर ये ऊपर चल रहा होता है ऐसे तो शायद हम फिर भी देखते। यहाँ तो ये नीचे है अभी, तो वेट कर लेंगे। तो वेट किया, अभी भी ये RSI नीचे है तो नहीं लेंगे। जो रूल्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बदलेंगे नहीं बार बार। तो नहीं बन रहा ये, जब दोनों मैच होगा तब बनेगा। 1 मिनट में, 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर हुआ है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। और टारगेट यही ऊपर का बना हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट में देख सकते हो, 1 मिनट में। लेकिन जब 1 मिनट में स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पे एक ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और 5 मिनट हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। जब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमें कंफर्मेशन नहीं देता है तो अच्छा ट्रेड नहीं बनता है, मतलब उसको अवॉइड कर देना चाहिए। जब दोनों टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देते हैं एटलीस्ट तो अच्छा ट्रेड बनता है हमेशा। तो हाँ, शॉर्ट का जरूर बना है ये। इधर से इसने लिक्विडिटी लिया है और इधर से शॉर्ट करके नीचे तक जा रहा है, यहाँ से कंफर्मेशन है। यहाँ देखो ये लिक्विडिटी स्वीप और ये जोन जो हमने मार्क किया था, तो वापस इसको मिटिगेट किया, वापस इधर आया और ये FPG लिक्विडिटी स्वीप। तो शॉर्ट का जरूर बना है, शॉर्ट का ही यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा था। शॉर्ट का इस जगह पे बना है, ये टारगेट आ गया, निकल जाओ। उसके बाद ये अभी शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऊपर है ये FEG पिवट ऑर्डर ब्लॉक, दोबारा इधर जाएगा, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर गया ऑर्डर ब्लॉक पे अभी, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ वीकनेस है। ठीक है, तो वेट करेंगे अभी क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। 1 मिनट में, 1 मिनट में रेंज बना रहा है और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है। RSI अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। ऐसा वीक हो जाए तो शॉर्ट कर देंगे, अदरवाइज रुक जाएंगे अभी। यहाँ पे FEG वगैरह बना हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब इसने वो क्या किया, ऊपर ब्रेक कर दिया। जी ठीक सर। है, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ट्रेड बनने का, ऊपर ब्रेक कर दिया। ऊपर ब्रेक करते ही इसने जो हमारा टारगेट था वो दे दिया। तो इतने बड़े कैंडल में वैसे भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, और जो हमारा टारगेट था वो इसने दे दिया, तो ये ट्रेड निकल जाएगा। ये बस ट्रेड एक ही उसमें बन सकता है कंडीशन में, और वो है 30 सेकेंड। उसमें भी खतरनाक ट्रेड ही बना है ये। तो ऐसे खतरनाक ट्रेड्स को अवॉइड कर देंगे, हमें ये लेना ही नहीं है। रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना। इनसाइड बार इस कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं। बस एक चीज पता चल रही है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है ट्रेड, लेकिन नहीं बना, जोन नहीं है कोई ये। यहाँ पे ऊपर वो है जोन, ये है इसके नीचे, यहाँ पे जोन है। या तो यहाँ से बन जाए या यहीं से आके लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा बन जाए, या ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे का बन जाए, तो वो जोन्स हैं।
अब जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप करने यहाँ पे आ गए, तो यहाँ जरूर बना है ट्रेड। इधर यहाँ जरूर ले सकते हैं। अब RSI भी ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 मिनट में, 5 मिनट में भी ऊपर है। ठीक है, तो वहां जरूर बना है। और जब हम ये ट्रेड ले रहे हैं तो मूविंग एवरेज के पास से ले रहे हैं, यहाँ मूविंग एवरेज के पास से, लेकिन RSI में कंफर्मेशन नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे इसके हाई लो का। इस वाले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, इस वाले कैंडल ने, लेकिन रेड कैंडल था तो हमें कंफर्मेशन नहीं है। सेकंड कैंडल इनसाइड बार बन रहा है, लेकिन अभी RSI से कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर 1 मिनट में कंफर्मेशन आता है तो ऊपर का टारगेट यहाँ तक का और या यहाँ तक का बनेगा, लेकिन टारगेट बहुत अच्छा नहीं है, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगर हम इसके लिए कंफर्टेबल हैं तो ले सकते हैं। अब ये हमें जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ तो ये 1 मिनट में कैंडल के हिसाब से तो कंफर्मेशन आ रहा है, RSI नहीं दे रहा, मूविंग एवरेज नहीं दे रहा। 30 सेकंड देख लेंगे एक बार, 30 सेकंड में भी नहीं आ रहा है, तो 1 मिनट में भी अभी नहीं आया। इधर आया है, लेकिन इधर तक हमारा कैंडल बहुत निकल गया, तो ऐसे ट्रेड्स को फिर 30 सेकंड में ही करना पड़ता है। यहाँ पे आया है ये, इस कैंडल पे ट्रेड बनेगा। अगर निकल गया, मान लो नहीं कर पाए हम टाइम पे और ये कैंडल बन गया, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, जी सर। क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है। अगर हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा टारगेट आसपास ही है, तो नहीं लेंगे। निकल गया, निकल गया, नेक्स्ट डे मिल जाएगा अच्छा ट्रेड। इस कैंडल पे एक छोटा सा ट्रेड बना है, इस वाले कैंडल पे। इसने इस प्रीवियस कैंडल्स का लिक्विडिटी स्वीप किया और FVG पे इस वाले कैंडल ने, तो ऊपर के टारगेट तक का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत छोटा ट्रेड है। क्या हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं है, ओके तो 1 मिनट में ही है, तो ट्रेड नहीं बनेगा, बहुत छोटा है, जी 30 सेकंड में बनेगा ये, तो मैं मुझे अभी लेकिन थर्टी बहुत ही सेकंड में ही पास में जाना है चाहिए सर। टारगेट। ठीक है। टारगेट बहुत पास में, छोड़ देंगे इसको भी, ये ट्रेड्स नहीं लेंगे। एक यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन RSI यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा था, बस ये तो ट्रेड था मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये ट्रेड बन सकता था। बाकी यहाँ ये फिर इस लेग का ये प्रीमियम जोन तो वैसे ही पहुंच गया, यहाँ कहाँ ट्रेड लेंगे, तो ये है 30 सेकंड में बना था बस यहाँ पे, ये बना टारगेट 6 3 6 3 6 3 5 और 10 पॉइंट का ट्रेड है, 5 पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत छोटा ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बोलूंगा, रेंज, क्योंकि रेंज में है ये, तो अच्छा नहीं बना ये। तो अवॉइड करना है, अवॉइड कर देंगे। लेना है तो बहुत, ये माइंडसेट में रखेंगे कि बहुत दूर नहीं जा रहा। और यहाँ पे भी ये RSI चौपीनेस दिखा रहा है। ऊपर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये 60-40 के रेंज में चल रहा है। यहाँ 63 तो गया था ये, थोड़ा 60 तक लगाऊं, तो 60 सस्टेन नहीं हो पा रहा है ये। और ये 44 यहाँ पे रेंज में चल रहा है। जब ये सस्टेन हो रहा था तब अच्छे ट्रेड्स बन रहे थे ये ऊपर, जब यहाँ पे ये सस्टेन हो रहा था तब लॉन्ग के ट्रेड्स अच्छे बने थे। जब ये नीचे सस्टेन हुआ, थोड़ा सा एक शॉर्ट वगैरह का ट्रेड बना अपने टारगेट तक, यहाँ पे लॉन्ग तो गया, बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं बने।
एक चीज कर सकते हैं बस, ये डबल बॉटम वगैरह के ट्रेड्स बन जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि मोमेंटम कम है। तो कोई और तो जगह ले लीजिए बस सर, ये, कभी कभी ऐसा हो जाता है सर। नहीं ये भी तो देखना है, यहाँ पे तुम फंसोगे ना चॉपीनेस में। अगर तुम इसको देख के अवॉइड कर दोगे तो तुम्हारा पैसा सेव हो गया, वो भी तो है। जी सर। तीन तरह के डिसीजन लेने होते हैं ना, मतलब नो ट्रेड, जहाँ चॉपीनेस है वो भी अगर अवॉइड करा तो वहाँ पे तुम्हारा अगर कोई लॉस हो सकता है तो वो नहीं होगा, वो सेव हो जाएगा। जी सर। तो अननेसेसरी ट्रेड्स की जरूरत है ही नहीं हमें, जब अच्छा बनेगा तब लेना। चलो प्रैक्टिस करना है इसका, इन सब का। मैंने इसमें तीन टाइम फ्रेम्स लिए हैं, जी सर। आरएसआई मूविंग एवरेज के साथ लगाना तो कम बताया कर। है, और बाकी जो सेटअप्स हैं कैंडल्स के वो आईसीटी वाले यूज किए हैं। ठीक है, तीन चीजें यूज की हैं, एक एडिशनल मैंने बस आरएसआई का कंफर्मेशन ले लिया है, और तीन टाइम फ्रेम्स में मैंने तुम्हें ट्रेड करना बताया है। और आरएसआई के मैंने इसलिए लिया है, तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही हैं काफ़ी, तो एक एडेड कंफर्मेशन ले लिया है। जब तीनों में टाइम फ्रेम अलाइन होते हैं तो बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, दो में होते हैं तो भी अच्छे बन जाते तो हैं, दो ठीक में, ही। जो दो लेकिन में अगर होंगे नहीं सर, होते वो तो बेस्ट कौन सा रहेगा, आईटीएफ एलटीएफ या आईटीएफ आईटी एसटीपी? इंटरमीडिएट रहना चाहिए, इंटरमीडिएट और स्मॉलर। ओके। ठीक है, तो वो अच्छे बन जाते हैं। एक हमने ट्रेड देखा था मीन रिवर्जन में, तो उसमें इंटरमीडिएट, बिगर टाइम फ्रेम तो बुलिश था, इंटरमीडिएट और स्मॉलर टाइम फ्रेम बियरिश दिखा रहा था, तो वहां पे एक मीन रिवर्जन का ट्रेड बना था। मीन रिवर्जन का मैंने रूल बताया है कि बिगर टाइम फ्रेम में अगर बन रहा है मीन रिवर्जन तो तुम ले सकते हो, उसमें तुम्हारा ट्रेड अच्छा बन जाएगा, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज से मान लो 75 मिनट्स में यहाँ पे कहीं गया तो तुम्हारे पास इतना स्पेस है। ठीक है, और उसका कंफर्मेशन लेकिन तुम एटलीस्ट 15 मिनट और 5 मिनट से जरूर लोगे, हमारा इंटरमीडिएट और स्मॉलर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। ऊपर जाते हुए डाइवर्जेंस चेक कर लेना है, चाहे तुम मतलब इसको भी लगा लो, चाहे बैंक निफ्टी को भी लगा लो। एसएमटी डाइवर्जेंस नीचे से रिवर्सल ले रहा है तो वही डाइवर्जेंस चेक करना है, एकदम से रिवर्सल और बड़े बड़े कैंडल्स में नहीं घुसना है, वेट करना है स्ट्रक्चर बनने का। मोस्टली वहीं पे लोग ट्रैप होते हैं, और अगेंस्ट द ट्रेंड भी नहीं करना है। जी सर। चलो फिर मैं रख देता हूँ, ठीक है। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना घंटे दो हाँ मैं घंटे डाल दूंगा। हम्म। ओके, थैंक यू सर। ठीक मैं है। भी सर एफर्ट मार ही रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ सर। हम्म। सर आपको प्रैक्टिस क्या? कर लेना इसका। नहीं नहीं सर, प्रैक्टिस तो मैं वो C3 C2 का भी प्रैक्टिस कर ही रहा था, कि स्विंग पॉइंट वाला है हम्म जो आपने नया सिखाया था। हम्म। कि अगर ये स्विंग पॉइंट बना है तो चलो। उसके नीचे से जाएगा। हम्म। जी सर। और कंफर्मेशन पे ट्रेड करो अपना। चलो, कुछ पूछ रहे थे तुम? नहीं सर। ओके, ठीक है। सर एक आध घंटे में इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना सर। सर मैं ओके, आपको ये वो नोशन डाल के नोट्स डालता लिखाऊँ हूँ। क्या? नोशन के तुमने भेजे थे कल, काफी डिटेल में बना रखे थे, वो तो हमने चेक कर लिया ना। हाँ वो तो एक बार चेक कर नोट्स लिया। तो वो बना ही रहे। हाँ, वो वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहा है पूरा। एक बार आज का देख लीजिए सर। तो ओके, देखिए। भेज देना। ठीक है। हाँ। ओके सर। ओके चलो, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।